एक और अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकला। बकाखेल बन्नू में खुदकुश धमाका करने वाला अफगानी कार्ड पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान में 2022 से 23 के दौरान दहशतगर्दी में मुलविस अफगान शहरियों की तादाद 16 हो गई। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकराया। धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 जख्मी हुए थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। वकील अमजद परवेज का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का हवाला। अदालत ने इस्तफसार किया, ये जो फैक्ट आपने दिए क्या ये रेफरेंस दायर होने से पहले के हैं? अदालत के बाहर सिक्योरिटी के कड़े पहरे, चारों तरफ एहलकार तैनात। नवाज शरीफ ने अदालत पेशी से पहले मिनिस्टर इनक्लेव में लीगी रहनुमाओं और लीगल टीम से मुलाकात की। कानूनी टीम ने केस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल कर दिया। चेयरमैन PTI पहले ही जुडिशल हैं और सजा काट रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ कोसा कहते हैं, हमने पहले भी जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की थी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद 35 अरब की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी। केस का चेयरमैन PTI से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। हमारी नज़र में अलकादे ट्रस्ट केस खत्म हो गया है। मियां साहब, आपका वोट को इज्जत दो का स्लोगन कहाँ गया? क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो फिर आप चेयरमैन PTI को बुरा क्यों कह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट सबकी है, मुल्क की है, इदारे मुल्क के ही होते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से बातचीत। बोले, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम अपने पार्टी मंशूर और नजरिए के मुताबिक सियासत कर रहे हैं। सिटी कोर्ट कराची से हसन न्याजी को फरार कराने के केस में अहम पेशरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अली जैदी इश्तिहारी करार। अदालत ने खाके नावेजा करने का हुक्म दे दिया। अली जैदी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर का हुक्म। मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। अदालत ने अदम पेशी पर साबिक वफाकी वजीर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पुलिस ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर के इलाके चूम में मेडिकल तालिबा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त रियासत मुलजिमान के खिलाफ मुद्दई बन गई। मकतूला के अहले खाना के केस की पैरवी से इनकार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले इलाका का कहना है मकतूला के मुलजिमान मकतूला के लवाहिकीन को धमकियां दे रहे हैं। IG पंजाब की DIG इन्वेस्टिगेशन को मामला खुद देखने की हिदायत। कम उम्र ड्राइवर ने चंद रोज कबल गाड़ी से एक कार को टक्कर मारी थी, फिर गलती मानने के बजाय तल्ख कलामी पर उतर आया। मामू को बुलाया, मुलजिम ने आते ही गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से लड़की जाँ भाग हो गई थी। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मुलजिम शफकत शामिल तफ्तीश हो चुका है? तफ्तीशी अफसर बोले, जी शामिल तफ्तीश हो चुका है, अभी CDR निकलवा रहे हैं। अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मुलजिम अफनान के वालिद का कहना है ये एक हादसा था, खुद को कानून के हवाले कर दिया। उधर लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम तेज। 14 रोज में 5085 मुकदमा दर्ज। बगैर लाइसेंस गाड़ी की ड्राइविंग पर 176 और मोटरसाइकिल चलाने पर 2970 से ज्यादा पर्चे कटकर। राशिद मिनहास रोड कराची पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट और मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आज फिर जावकुआ का दौरा। सऊद मक्सी बोले, DIG ईस्ट की सरबराही में कमेटी काम कर रही है। हमने एक इंजीनियर को शामिल किया है। मुख्तलिफ इदारों को वाक़े से मुतालिक सवालात भेजे हैं। जवाबात आने पर चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सी चीज़ें मिसिंग भी हैं, कोई चीज़ छुपेगी नहीं। आग कहाँ से और क्यों लगी ये कहना कबल इस वक्त है।
जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जल्द एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स के साथ इमारत का दौरा। चौथी मंजिल के किराएदार ने सीढ़ियों को बंद कर रखा था। नीचे आने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बंद था। सिर्फ लिफ्ट से आमदोरफ्त होती थी। आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिसके बायस अमवात हुई। कराची शॉपिंग मॉल में दुकानदारों के लिए खाना चाय लाने वाले बुजुर्ग के होश रुबा इंकशाफात। उधर कराची शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी वाक़े पर दुकानदार भी सोगवार। प्लाजा के बाहर ताज़ियती बैनर्स लगा दिए। मॉल की बंदिश तक कैंप लगाकर बाहर ही बैठने का फैसला। कहते हैं जल्द तहकीकात मुकम्मल करके कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। बागों के शहर की फिजा आज भी आलूदा। सूबाई दारुल-हुकूमत का दुनिया भर में फिजाई आलूदगी में पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया। शहर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना मुश्किल हो गया। अवाम बुखार, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। पंजाब के 10 अजला में 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल। दुकानों और रेस्टोरेंट्स का वक्त तब्दील कर दिया गया। पेशावर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में भी स्मॉग का राज। स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मनसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। विफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। अगले 6 हफ्तों में लाहौर में मुंतखब जगहों पर क्लाउड आयोनाइजेशन का तजुर्बा किया जाएगा। पाकिस्तान टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए तैयार। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर ख़जाना से IMF के तकनीकी वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने महसूलात और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफे के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। कहा FBR में एहसालात की जा रही हैं और टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। टैक्स पॉलिसी में तरमीम के जरिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। IMF वफ़द और FBR हुकाम के महसूलात और टैक्स नेट बढ़ाने पर मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 166 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 59,252 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा 285 रुपये 52 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 286 रुपये 50 पैसे पर लेन देन जारी। आहद शीमा के असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। उन पर आमदन से ज़ायद असासों का केस नहीं बनता। नैब ने वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किल को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत से आहद शीमा की बरियत दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आहद शीमा के जमा कराए गए रिकॉर्ड की तस्दीक की गई है। दुरुस्त साबित हुआ है। मुबैना बेनामीदारों ने अपने ज़ाती इनकम से प्रॉपर्टीज़ बनाई। उनकी प्रॉपर्टीज़ को आहद शीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी हज आज़मीन के लिए खुशखबरी। हज के लिए आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। 12 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। मुख्तसर हज 11,40,000 रुपये में होगा। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 मुकर्रर। 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने पर कुरानदाजी होगी। ख़वातीन पहली मरतबा बग़ैर महरम हज अदा कर सकेंगी।